नमस्कार। WH वर्ड्स इन इंग्लिश ग्रामर। आज की इस वीडियो में सीखेंगे WH वर्ड का प्रयोग कैसे किया जाता है, सेंटेंसेस कैसे कैसे बनाए जाते हैं। यूज ऑफ व्हाट। व्हाट का मतलब होता है क्या। जब भी आप बोलते हैं क्या तो प्रयोग करेंगे व्हाट। इसे प्रयोग करने के लिए सेंटेंस बनेगा तुम क्या सीखना चाहते हो। व्हाट डू यू वांट टू लर्न। What do you want to learn? तुम क्या सीखना चाहते हो। What WH फैमिली का एक वर्ड है जो कि इंट्रोगेटिव वर्ड है और ये प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग किए जाते हैं और भी कई सारी चीजों के लिए प्रयोग किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पर सीखेंगे कि प्रश्न पूछने के लिए प्रयोग करते हैं। व्हाट के बाद जब भी आप सेंटेंस में प्रश्न पूछेंगे व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा टेंस के अनुसार। जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट का ये सेंटेंस है, उसका हेल्पिंग वर्ब डू या डज होता है, तो सेंटेंस में सब्जेक्ट है यू, तो इसके लिए डू हेल्पिंग वर्ब आता है। वे लोग क्या कर रहे हैं, व्हाट आर दे डूइंग। व्हाट आर दे डूइंग, व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब आर है और सेंटेंस के लास्ट में प्रश्नवाचक चिन्ह है। प्रिया क्या बोल रही है, व्हाट इज प्रिया स्पीकिंग। ऐसे सेंटेंसेस हम बना सकते हैं। व्हाट इज प्रिया स्पीकिंग। हु मतलब होता है कौन। इसे सेंटेंस में प्रयोग करते हैं तुम कौन हो, हु आर यू। कौन अंग्रेजी बोल रहा है, हु इज स्पीकिंग इंग्लिश। किसने यह सड़क बनाया, हु बिल्ट दिस रोड। यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन या किसने ये प्रयोग किया जा रहा है और इन सभी सेंटेंसेस में सबसे पहले हु प्रयोग किया जा रहा है, ये आप देख सकते हैं। कौन रूम के अंदर है, हु इज इनसाइड ऑफ द रूम। हु इज इनसाइड ऑफ द रूम या फिर हु इज इनसाइड द रूम, यह भी हम बोल सकते हैं। तो मतलब कौन का मतलब होता है हु। when का मतलब होता है कब और सेंटेंस बोलते हैं तुम कब स्कूल जाते हो, when do you go to school। और इससे प्रयोग करते हैं टाइम जानने के लिए। आप किसी से प्रश्न पूछते हैं तो टाइम जानते हैं, भाई कोई काम जो करते हो कब करते हो, उसका टाइम क्या है। वो कब बाजार जाएगा, when will he go to market। वे लोग कब क्रिकेट खेलेंगे, when will they play cricket। When will they play cricket, वे लोग कब क्रिकेट खेलेंगे। रिया कब सोती है, when does रिया sleep। when does रिया sleep, रिया कब सोती है। तो ऐसे सेंटेंसेस कई सारे बना सकते हैं। वेयर का मतलब होता है कहाँ। इसे प्रयोग करते हैं कोई भी स्थान जानने के लिए। वो कहाँ रोज जाता है, वेयर डज ही गो। वेयर डज ही गो, वो कहाँ जाता है, रोज मतलब डेली। तुम लोग कहाँ गए थे, वेयर डिड यू गो। तुम लोग कहाँ गए थे, वेयर डिड यू गो। रवि कहाँ काम करता है, वेयर डज रवि वर्क। पल्लवी कहाँ रहती है, वेयर डज पल्लवी लिव। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रश्न पूछ रहे हैं, उसमें जान रहे स्थान की, कहाँ काम करता है, कहाँ रहता है, कहाँ गया था, ऐसी बातें होती है। विच का मतलब होता है कौन सा। जैसे हम बोलते हैं तुम कौन सी कलम से लिख रहे थे, विद विच पेन वर यू राइटिंग। रवि कौन सा कार खरीदना चाहता है, विच कार डज रवि वांट टू बाय या वांट टू परचेज। कौन सी रंग तुम्हें पसंद है, विच कलर डू यू लाइक। विच कलर डू यू लाइक, तुम्हें कौन सी रंग पसंद है। हुज का मतलब होता है किसका। जैसे कि तुम किसका किताब लिया, हुज बुक डिड यू टेक। हुज बुक मतलब हो गया किसका किताब। यह पेन किसका है, हुज पेन इज इट। हुज पेन इज इट या फिर हुज पेन इज दिस भी यहाँ पर हम बोल सकते हैं। यह घर किसका है, हुज हाउस इज इट या फिर हुज हाउस इज दिस भी हम इट के जगह पर लिख सकते हैं। हाउ का मतलब होता है कैसे और इसे प्रयोग करते हैं
कोई भी रास्ता जानने के लिए कि किस तरीके से कोई काम होता है। जैसे कि तुम कैसे अंग्रेजी की अभ्यास करते हो, हाउ डू यू प्रैक्टिस इंग्लिश, हाउ डू यू प्रैक्टिस इंग्लिश, तुम कैसे अंग्रेजी की अभ्यास करते हो। राहुल कैसे बाजार गया, हाउ डिड राहुल गो टू मार्केट, हाउ डिड राहुल गो टू मार्केट, राहुल कैसे बाजार गया। अमन कैसे पत्र लिखा, हाउ डिड अमन राइट अ लेटर, हाउ डिड अमन राइट अ लेटर, अमन कैसे पत्र लिखा। वाई का मतलब होता है क्यों। जैसे तुम क्यों वहां जाना चाहते हो, रीजन जानते हैं, वाई डू यू वांट टू गो देयर। रवि क्यों मेरे साथ रहने की कोशिश कर रहा है, वाई इज रवि ट्राइंग टू लिव विद मी। रवि क्यों मेरे साथ रहने की कोशिश कर रहा है, वाई इज रवि ट्राइंग टू लिव विद मी। वे लोग क्यों आ रहे हैं, वे लोग क्यों यहाँ आ रहे हैं, वाई आर दे कमिंग हेयर, वाई आर दे कमिंग हेयर, वे लोग क्यों यहाँ आ रहे हैं। तो क्यों मतलब रीजन जानने के लिए इसे प्रयोग करते हैं। होम का मतलब होता है किसे या फिर किसको, किसे या किसको के लिए हम प्रयोग करते हैं होम। जैसे तुम किसको ढूंढ रहे हो, whom आर यू लुकिंग फॉर। और ये सेंटेंस में प्रयोग किए जाते हैं ऑब्जेक्ट को पता करने के लिए। वो कल किससे मिला, whom did, अब यहाँ पर वो लिखा हुआ है तो वो के लिए यहाँ पर हो जाएगा ही। whom did he meet yesterday, whom did he meet yesterday, वो कल किससे मिला। प्रिया किससे प्यार करती है, whom does प्रिया love, whom does प्रिया love, प्रिया किससे प्यार करती है। रवि ने किसे पीटा, whom did रवि beat, whom did रवि beat, रवि ने किसे पीटा। किसे या किसको के लिए प्रयोग करते हैं whom। However, अब WS वर्ड के साथ जुड़ गया एक वर्ड ever और इसका मतलब है हालांकि। हालांकि जब हम बोलते हैं तो however का प्रयोग कर सकते हैं। वो बीमार था हालांकि काम करने गया, he was ill however he went to work। मैं बहुत भूखा हूँ हालांकि फ्रिज खाली है, I am very hungry however the fridge is empty। वो अमीर है हालांकि वो खुश नहीं है, he is rich however he is not happy। तो पहले आप कोई भी क्लाउज लिख देंगे, इसके बाद however, इसके बाद कॉमा और इसके बाद एक क्लाउज लिख देंगे, मतलब दो क्लाउज के बीच में however का प्रयोग करेंगे। मैं थका हुआ था हालांकि मैं सो नहीं पाया, I was tired however I couldn't sleep। तो ऐसे सेंटेंसेस हम आसानी से बना सकते हैं जब भी प्रयोग करेंगे however। wherever इसका मतलब है जहां कहीं भी, जहां कहीं भी मतलब wherever का यूज करेंगे। जहां कहीं भी वो रहता है मुझे सब पता है, wherever he lives I know everything। जहां कहीं भी तुम काम करते हो मालिक तुम्हें बहुत पसंद करते हैं, wherever you work the owner likes you a lot। जहां भी राहुल पढ़ता है वो कई सारे दोस्त बनाता है, wherever राहुल studies he makes many friends। whatever का मतलब होता है जो भी। जब भी हम बोलते हैं जो भी तो प्रयोग करेंगे whatever। जो भी वो करता है मेरे लिए बहुत अच्छा है, whatever he does it is the best for me। जो भी तुम खरीदोगे मेरे लिए भी खरीदना, whatsoever या whatever दोनों एक ही वर्ड है। whatever you buy या whatsoever you buy for me, मेरे लिए भी खरीदना। जो भी पढ़ना चाहते हो पढ़ सकते हो, whatever you want to read you can। अब यहाँ पर you can read भी बोलेंगे लेकिन पहले पढ़ने की बात हो चुकी है और लिख दिए हैं तो दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है। whichever और इसका मतलब होता है जो भी। जैसे मैं 2 सेब लूंगा जो भी आप चाहते हैं, I will take 2 apples whichever you want।
मतलब यहाँ पर कई सारे सेब हैं और मैंने कहा मैं 2 सेब लूंगा, मतलब कि मैं इसमें से चुनकर लूंगा जो भी आप चाहते हैं। जो भी मोबाइल तुम्हें पसंद है उसे खरीद लो। विच एवर मोबाइल यू लाइक बाय इट। अब यहाँ पर कई सारे फोन्स है और मैंने कहा अब किसी ने कहा जो भी मोबाइल तुम्हें पसंद है उसे खरीद लो, तो उसे हम चुन के खरीदेंगे कि कौन सा पसंद है, क्योंकि मोबाइल की कई सारे कंपनीज है और अलग अलग मोबाइल हैं, तो हम जो भी चाहें वो कर सकते हैं। मतलब कि ऑप्शन है उसमें से चुनकर कोई काम करेंगे, वहां पर विच एवर का प्रयोग करते हैं। जो भी लैपटॉप तुम चलाना चाहते हो चला सकते हो। विच एवर लैपटॉप यू वांट टू ऑपरेट यू कैन। तो ऐसे सेंटेंसेस बनाए जा सकते हैं। वेन एवर इसका मतलब है जब कभी भी, जैसे कि जब कभी भी वो यहाँ आता है मैं बहुत खुश होता हूँ। Whenever he comes here, I get very happy. जब कभी भी तुम खेलने जाते हो तुम जा सकते हो। Whenever you go to play, you can. You can go भी बोल सकते हैं। जब कभी तुम बाजार जाओगे तो मेरे लिए कुछ खाने के लिए लाना। Whensoever या whenever you go to market, bring something to eat for me. Whoever इसका मतलब है जो कोई या जो कोई भी। मैं खोज रहा हूँ जो कोई गलती किया। I am finding whoever made a mistake. जो कोई भी दुकान जाएगा कृपया थोड़ा दूध खरीदने का याद रखिए। Whoever goes to the shop, please remember to buy some milk. जिस किसी ने भी दरवाजा खोला बंद नहीं किया। Whoever opened the gate didn't close it. Didn't close it मतलब बंद नहीं किया। Whomever इसका मतलब है जिसको भी या जिस किसी ने भी। जिस किसी ने भी या जिसको भी इसके लिए प्रयोग करेंगे whomever। जिस किसी को भी तुम आमंत्रित करना चाहते हो कर सकते हो। You can invite whomever you want। जिसको भी तुम पैसे देना चाहते हो दे सकते हो। Whomever you want to give money you can। So guys, thanks for watching. That's all for today.